बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चीन ने भारत की सरहद के इंतहाई करीब फौजें तैनात कर दी, जिससे पूरे भारत में कोहराम मच गया। चीन का स्कर्दू एयरबेस से भारत पर हमला। स्कर्दू एयरबेस पर दुनिया के खतरनाक तरीन तैयारों की गन गरज। कश्मीर और अहम भारतीय रियासतें चंद मिनट के फासले पर, जबकि सैटेलाइट तस्वीरों ने भारत में मजीद खौफ फैला दिया। सिर्फ 5 मिनट में भारत में घुसकर सब कुछ तहस नहस किया जा सकता है। कारगिल रोड भारतीय फौज का कब्रिस्तान बन गया और नरेंद्र मोदी अपने हाथों से अपनी फौज को मरवाने पर तुल गए। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चीनी फौज की आमद की खबरें पूरा भारत लरस गया। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि पाक फौज ने भारत से मुतल्लिक कौन सा अहम बयान जारी कर दिया है, जिससे भारतीय प्रोपगंडा जमीन बोस हो गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चीन ने भारत को सबक सिखाने का बेहतरीन बंदोबस्त कर लिया। चीन ने भारतीय सरहद के इंतहाई करीब अपने फौजियों को तैनात कर दिया है। यहाँ से सिर्फ 5 मिनट में चीनी तैयारे भारत में घुसकर सब कुछ तहस नहस कर देंगे। चीन ने स्कर्दू में अपने खतरनाक तरीन F-18 जंगी तैयारे जमा करने शुरू कर दिए हैं, जबकि भारतीय फिजाइया की चीखें सरहद पार सुनाई देने लगी। भारतीय मीडिया चीख चीख कर पाकिस्तान और चीन के हमले की खबरें देने लगा। चीन ने भारत की सारी सरहदों को चारों तरफ से घेर लिया और चीन की इसी जबरदस्त तैयारी ने दुश्मन की नींदें हराम कर दी हैं। चीन का ऐसा एक्शन कि मोदी को चारों शाने चित कर दिया है और मोदी खुद ब खुद सोच में पड़ गया कि भारत को अब चीन के हाथों कैसे बचाया जाए। लद्दाख के बाद चीन ने भारत को एक बड़ा सरप्राइज दे डाला है, जबकि भारतीय फौज ने भी मोदी को आग में धकेल दिया है। जंग नहीं बल्कि पूरे भारत को ही चीन के हवाले करने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब स्कर्दू एयरबेस को पाकिस्तान और चीन के जंगी तैयारों से लैस कर दिया गया है। किसी भी चाराजोई के लिए भारत की करीब तरीन सरहद से हमला किया जाएगा। चीनी सदर ने दबंग ऐलान कर दिया। अब भारत की तकदीर का फैसला करीब आ गया और दुनिया की सारी आफतों ने भारत का रुख कर लिया है। मोदी हुकूमत किस तरह कश्मीर आजाद नहीं करता, फैसले की घड़ी आ गई। चीन का अपनी फौज को फ्री हैंड देने पर गौर, जबकि भारत की जनता भी अपनी जान बचाने के दर पर है। हमला होते ही कौन सा शहर सबसे पहले तबाह किया जाएगा, अहम दस्तावेजात शाया कर दी गई। अमेरिका और फ्रांसीसी बाशिंदे भारत से भागने लगे, जबकि भारतीय सियासतदान अब मोदी के पांव पड़ गए। पाकिस्तान और चीन की जदीद तरीन जंगी सलाहियत भारत की मौत का फरमान बन गए और चीन की इसी पोजीशन ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी को भी गैर यकीनी बना दिया है। फिजा में प्रवास करते चीनी तैयारे भारतीय फिजाइया को ललकारने लगे, जिनका कहना है कि जंग के मैदान में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान और चीन का माशी जनाजा निकालने का ख्वाब देखने वाला मोदी खुद ही यतीम हो गया और मोदी के ज़हन पर अब मुकम्मल तौर पर जंग का खौफ तारी है। मोदी ने हर फैसला भारत की सालमियत के खिलाफ कर दिया। चीन ने दौलत बेग ऑलरेडी रोड को भारत से खींच लिया। पाकिस्तान में दाखिल होने वाले भारतीय चूहों की बिल बंद हो गई, जबकि भारतीय फौज अब अपनी मौत खुद मरने लगी है। सी पैक पर हमला करने की ख्वाहिश मलिया मेट हो गई और मोदी को अब ऐसा धचका लगा कि उठ उठ कर गिरने लगा। भारतीय मीडिया ने खबर दी है कि चीन के F-18 जंगी तैयारे गिलगित के स्कर्दू एयरबेस पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और भारतीय मीडिया की इसी रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत के साथ जंग के वक्त स्कर्दू एयरबेस का बेदरेग इस्तेमाल करेगा, जिसने भारतीय सरकार को नई परेशानी में मुब्तला कर दिया है। वाज़ेह रहे कि चीन भारत की
हर सरहद को मुकम्मल तौर पर घेरे में ले चुका है और किसी भी तरफ से भारत पर हमला करने की पोजीशन में है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस वक्त भारतीय फौज किसी भी सूरत चीन के हमले का जवाब नहीं दे सकती। भारत की महदूद जंगी सलाहियत और कमजोर दिफा किसी भी तौर पर काबिल नहीं है। बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन के मुताबिक अगर चीन स्कर्दू एयरबेस से हमला करता है तो भारत को अपने बहुत से अहम इलाकों से हाथ धोना पड़ेगा, जिसका ट्रेलर भारत लद्दाख में देख चुका है। दूसरी जानिब स्कर्दू एयरबेस हमेशा से भारत के लिए खतरे की एक अलामत रही है। इस एयरबेस की खसूसियत ये है कि इसको भारत के बिल्कुल करीब बनाया गया है और किसी भी नाखुशगवार माहौल में इसको हमेशा जंग के लिए तैयार रखा जाता है। मोदी सरकार की बड़ी परेशानी पाकिस्तान और चीन की फिजाई ताकत है। स्कर्दू एयरबेस का इस्तेमाल करते ही दोनों ममालिक के तैयारे भारत के खास मकामात को बआसानी निशाना बना सकते हैं, जबकि पाकिस्तान और चीन के सरकारी मीडिया की जानिब से ताहाल अभी तक कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया। भारत के लिए हर गुजरता दिन इसके लिए नई मुश्किलात पैदा करता जा रहा है। दुनिया की तारीख में जब भी किसी मुल्क ने अपनी मईशत और फायदे के बजाय अक़लियतों के हकूक सलब करने वालों को मारने पीटने का सोचा, वो अपनी तबाही की इबरत का निशान बन गए। नरेंद्र मोदी अपने भारत को इसी काम का चैंपियन बनाना चाहता है। नरेंद्र मोदी ने हल्फ उठाते ही अपने हिंदुत्व एजेंडे पर अमल दरामद शुरू कर दिया था, जबकि भारत में होने वाले इस जुल्म जबर ने हमसाया ममालिक के सब्र का पैमाना भी लबरेज कर दिया। पाकिस्तान और चीन ने भारत में खित्ते और अक़लियतों के दुश्मन अनासर के खिलाफ घेरा तंग करना शुरू कर दिया है। चीन ने एक बार फिर भारत की शारक दौलत बेग ओलरी रोड पर तोपें नस्ब कर दी हैं, जबकि दौलत बेग ओलरी रोड ने भारतीय फौज की बहादुरी के सारे किस्सों को ही खाक में मिला दिया। भारतीय मीडिया अब खुद चीख चीख कर अपने जवानों की डरपोक कहानियां सुना रहा है, जबकि चीन एक बार फिर भारत के अहम मकामात की जानिब पेशकदमी शुरू कर चुका है। चीन अब तक भारत की तमाम सरहदों पर अपनी रसाई हासिल कर चुका है और नरेंद्र मोदी को इसके दिफा करने की सोच ने पागल कर रखा है। भारतीय सरहद के करीब नए पाकिस्तानी फिजाई अड्डे ने पूरे भारत में कोहराम मचा दिया है और पाकिस्तान और चीन ने भारतीय धमकियों का जो जवाब दिया, ऐसा दिया कि नरेंद्र मोदी की जबान ही बंद हो गई। खित्ते में जदीद तरीन तैयारों की परवाजें और जंगी मशकों ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया है और इस बार चीन खुलकर पाकिस्तान के अजली दुश्मन के खिलाफ जंग करेगा। चीन ने पाकिस्तान के हवाई अड्डे का इस्तेमाल करके भारतीय फौज की तैयारी को मलिया मेट कर दिया, जबकि भारत के सबसे करीब तर होने की वजह से भारतीय फौज इस वक्त शदीद खौफजदा है। चीन ने जान छुड़ाने के चक्कर में इसको अपना अजली दुश्मन बना लिया। भारतीय फौज सरहद के बजाय सैटेलाइट का इस्तेमाल करने लगी और भारतीय सियासतदान भी अपनी जिंदगियों को खतरे में देखने लगे। अगर पाकिस्तान और चीन भारत में दाखिल हो गए तो सबसे पहला कदम कश्मीर आज़ाद करवाना होगा। भारतीय सियासतदान मोदी के पांव पड़ गए। स्कर्दू में बनाए जाने वाले इस हवाई अड्डे को तबाह करने की बातें करने लगे। भारतीय सियासतदान मोदी के पांव पड़ गए और स्कर्दू में बनाए जाने वाले इस हवाई अड्डे को तबाह करने की बातें करने लगे। भारतीय फौज ने भी मोदी सरकार पर क़यामत ढा दी। अगर चीन ने हमला किया तो कार्रवाई नहीं करेंगे। भारतीय जर्नैल भारत को अपने हाथों से ही नीलाम करने पर तुल गए। पाकिस्तान और चीन ने श्रीनगर तक जाने का रास्ता साफ कर लिया। स्कर्दू एयरबेस से श्रीनगर का रास्ता सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है और भारतीय मीडिया सैटेलाइट तस्वीरें दिखाकर अपनी आवाम को खबरदार करने लगे कि चीन ने लद्दाख के बाद कश्मीर और गिलगित को महफूज तरीन जगह बना लिया है और गिलगित पर अपना हक जताने वाला मोदी आज अपनी जान बचाने की मिन्नतें करने लगा। चीन और पाकिस्तान के F-16, F-17 थंडर तैयारे पलक झपकते ही भारतीय सरहद की जानिब जाने को तैयार। अब अमेरिका और फ्रांस भी मोदी को बचाने नहीं आ पाएंगे क्योंकि मोदी का पाला दुनिया की बड़ी सुपर पावर से पड़ गया है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि इस एयरबेस के नीचे फ्यूलिंग का जदीद निज़ाम बनाया गया है जिससे तैयारों को ईंधन मुहैया किया जाएगा। स्कर्दू पर सी पैक के तहत जदीद तरीन रनवे भी तामीर किया जा रहा है और भारत में मोदी सरकार के खिलाफ अपोजिशन भी पूरी मुहिम चलाने की कोशिश कर रही है। भारतीय मीडिया की जानिब से सड़क को भी भारत पर हमला करने की साजिश करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन को दुनिया के सामने बदनाम करने की कोशिश ना पहले कामयाब हुई और ना ही अब हो सकती है। कश्मीर की बात से सारी दुनिया पाकिस्तान और चीन के किरदार को मान गई है। पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को रिहा करके दुनिया में अमन का सिक्का बनवाया, जबकि पाकिस्तान को दूर दूर हवाई अड्डे बनाकर भारत
भारत पर हमले की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान फ़िज़ाइया की बाकी फ़िज़ाई अड्डे के ज़रिए भारत को दिए गए सरप्राइज़ को भी ज़्यादा देर नहीं हुई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो की पसंदीदगी का इजहार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके दीजिए, और मज़ीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मलिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के साथ मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।